रिया एंड वेलकम टू मोबाइल एकेडमी। अब पढ़ाई कहीं भी कभी भी। इस सेशन में मैं आपको क्लास 9 के साइंस का चैप्टर 6 पढ़ाऊंगी जो कि है टिश्यूज। टिश्यूज में हम पढ़ेंगे टिश्यूज के बारे में, प्लांट टिश्यूज, उसके टाइप, एनिमल टिश्यूज और उसके टाइप। तो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन, टिश्यूज क्या होते हैं? अभी लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा सेल के बारे में। सेल क्या होती है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। सेल्स के बेसिस पे जो ऑर्गेनिजम्स थे वो दो टाइप्स के थे, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरे थे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उनमें सिर्फ एक सेल होती थी, सिंगल सेल होती थी। तो जितने भी लाइफ कैरिंग प्रोसेसेस हैं, जितने भी लाइफ सपोर्टिंग प्रोसेसेस हैं, जैसे कि डाइजेशन हो गया, एक्सक्रेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, वो सिर्फ एक ही सेल में होता था, सिंगल सेल में होता है। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या होता है? उनमें मिलियंस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स होती हैं। अब ढेर सारी सेल्स हैं तो उसमें क्या करते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर होता है। जो काम होता है वो सेल्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अब जैसे आपके पास ढेर सारे आदमी हैं, आपको कोई काम करवाना है, आपके पास ढेर सारे आदमी हैं, तो आप क्या करोगे? आदमियों को ग्रुप बना दोगे और उनको जो काम है उनको आधा आधा मतलब बांट दोगे डिपार्टमेंट में कि आपका ये डिपार्टमेंट है, आप ये काम करोगे, दूसरे वाले ग्रुप में आपका ये डिपार्टमेंट है, आप ये काम करोगे। तो जो वो काम है वो अपने अपने डिपार्टमेंट का काम करेंगे। ग्रुप में जो आदमी है अपना अपना डिपार्टमेंट देखेंगे, तो इससे क्या होगा? वो अपने डिपार्टमेंट में कंसंट्रेट करेंगे और सिर्फ उतना ही काम करना पड़ेगा, उनको कम काम करना पड़ेगा। तो इस तरह क्या होता है? काम एफिशिएंटली होगा। ऐसे ही हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं, सेल्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उनका जो लेबर होता है वो डिवाइड हो जाता है। जो एक ही तरह के सेल्स होते हैं, सिमिलर सेल्स होते हैं, वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक ही तरह के सेल्स होते हैं वो एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मसल सेल्स। मसल सेल्स का काम क्या होता है? मूवमेंट करना। कैसे? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करके। जो मसल सेल्स होती हैं वो एक ही तरह की सेल्स से मिलकर के बनी होती हैं और एक ही तरह का फंक्शन करती है। फंक्शन क्या? मूवमेंट करना। कैसे? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करके। तो इससे जो मसल सेल्स होती है, एक ही तरह की सिमिलर सेल्स हैं, सिमिलर फंक्शन कर रही है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। एक ही तरह के सेल्स का ग्रुप, एक ही तरह के सेल्स का समूह होता है जो कि एक सेम फंक्शन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं क्या उनमें सेम टाइप का टिश्यूज होता है? क्या वो सेम टाइप के टिश्यूज से बने होते हैं? जो प्लांट्स होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, इधर उधर चलते फिरते नहीं हैं। प्लांट्स में कई सारे डेड सेल्स होते हैं जो उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अब स्ट्रेंथ किस लिए? अब जैसे जोर की हवा चल रही है तो वो टूट करके गिर ना जाए, इसलिए उनको स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। तो प्लांट्स में कई सारे डेड सेल्स होते हैं जो उनको रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। एनिमल्स का क्या? एनिमल्स जो है वो खाने की तलाश में इधर उधर घूमते हैं, तो उनको एनर्जी की जरूरत होती है। अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए उनमें कई सारी सेल्स का होना जरूरी है, कई सारी लिविंग सेल्स का होना जरूरी है। तो जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो मोस्टली सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं। और एनिमल्स में जो सेल ग्रोथ होती है, सेल का जो डिवीजन होता है वो यूनिफॉर्म रेट में होता है, कंटिन्यूअसली होता है और यूनिफॉर्म रेट में होता है। एनिमल्स होते हैं उनमें जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होते हैं काफी स्पेशलाइज्ड होती हैं। अब इसका क्या मतलब है? मतलब जो ऑर्गन्स होते हैं वो अपना अपना स्पेशल फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं, स्पेशलाइज्ड फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज में दो टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, जिसमें पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो ग्रोथ रिस्पॉन्सिबल टिश्यूज होते हैं। प्लांट में जो टिश्यूज ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्रोथ करते हैं, उनको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में ही होती है, कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में ही होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो ग्रोथ हो रही है कुछ रीजन्स में हो रही है, इसका मतलब क्या है? जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है वो उन्हीं रीजन्स में प्रेजेंट है जहाँ पे ग्रोथ हो रही है। जहाँ पे प्लांट ग्रो कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज सिर्फ और सिर्फ उन्हीं रीजन्स में प्रेजेंट है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है वो तीन टाइप्स के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। एपिकल नाम से ही पता चल रहा है, एपेक्स। एपिकल का मतलब एपेक्स मतलब टॉप पर,
जो प्लांट के शूट के टॉप पर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। टॉप पे प्रेजेंट है और जो टॉप को ग्रोथ करता है, जो अपवर्ड ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू या एपिकल मेरिस्टम। एक दूसरी जगह जहाँ पे एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है वो होते हैं रूट के टिप्स पे। जो रूट होती है वो सॉइल के अंदर ग्रो करती है, अंदर की तरफ ग्रो करती है, और रूट के टिप्स में क्या प्रेजेंट होता है? एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यूज। अब जैसे प्लांट ऊपर से ग्रो कर रहा है, वैसे ही उसे नीचे से भी ग्रो करने की जरूरत है फॉर वाटर एंड मिनरल्स। तो रूट के टिप्स पे जो प्रेजेंट है और प्लांट के टॉप के जो टिप्स पे प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टम। इसके बाद है लैटरल मेरिस्टम। लैटरल मेरिस्टम क्या होता है? लैटरल नाम से ही पता चल रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल। प्लांट में जो टिश्यू हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करता है, उसको हम कहते हैं लैटरल मेरिस्टम। जो लैटरल मेरिस्टम होता है प्लांट की स्टेम और रूट में प्रेजेंट होता है। कभी आपने प्लांट देखा हो छोटा सा, तो जो उसकी स्टेम होती है काफी ज्यादा पतली होती है, और जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है उसकी स्टेम मोटी होती चली जाती है। मतलब जो ग्रोथ हो रही है स्टेम में वो क्या है? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो रही है, रेडियल ग्रोथ हो रही है। जो रेडियस है स्टेम का वो बढ़ रहा है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लैटरल मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। जो लैटरल मेरिस्टम होता है प्लांट की स्टेम में और रूट में प्रेजेंट होता है। प्लांट की स्टेम का जो गिर्थ है, जो रेडियस है, जो मोटाई है, थिकनेस है, और रूट की जो थिकनेस है उसको कौन बढ़ाता है? लैटरल मेरिस्टम बढ़ाता है। ये डायग्राम में आप देख सकते हो, प्लांट के इस पार्ट में क्या प्रेजेंट है? लैटरल मेरिस्टम प्रेजेंट है, जो क्या करता है? प्लांट की स्टेम का रेडियस बढ़ाता है, उसकी थिकनेस बढ़ाता है। इसके बाद है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है वो प्लांट की लीफ के बेस पर, जो लीफ होते हैं उसके बेस पर होता है। और इंटरनोड क्या होते हैं? जो दो लीफ के बीच की जगह होती है। प्लांट में जो दो लीफ अगर लगी होती है उनके बीच की जो जगह होती है उसको हम कहते हैं इंटरनोड। तो जो लीफ के बेस पर और इंटरनोड पे प्रेजेंट है और उनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंटरनोड की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? इंटरकैलरी मेरिस्टम। इसके बाद जो दूसरा टाइप ऑफ टिश्यू है प्लांट्स में वो है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होता है? जो ओल्ड मेरिस्टमेटिक सेल्स होती हैं, मेरिस्टमेटिक सेल्स मैंने अभी आपको बताया ग्रोइंग सेल्स होती है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है जो सेल्स, उनको हम कहते हैं मेरिस्टमेटिक सेल्स। तो जो ओल्ड मेरिस्टमेटिक सेल्स हैं जिनकी डिवीजन की कैपेसिटी, जो डिवाइड करने की कैपेसिटी है वो खत्म हो चुकी होती है, मतलब अब वो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो क्या बन जाती है प्लांट्स में? बाद में परमानेंट टिश्यू बन जाती हैं। तो परमानेंट टिश्यूज बेसिकली मेरिस्टमेटिक टिश्यूज ही होते हैं, मेरिस्टमेटिक सेल से ही मिलकर के बने होते हैं, लेकिन फर्दर डिवीजन नहीं करते, डिवाइड नहीं होते हैं। अब मेरिस्टमेटिक सेल्स जो है वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अब वो ग्रो ही नहीं कर रही है तो मेरिस्टमेटिक सेल्स कैसे हो सकती हैं? तो मेरिस्टमेटिक सेल्स जो ग्रो नहीं कर रही है वो क्या होती हैं? परमानेंट टिश्यू होती हैं। परमानेंट टिश्यू क्या करता है प्लांट में? वो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। प्लांट्स जो फ्लेक्सिबल होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? परमानेंट टिश्यू की वजह से होते हैं। परमानेंट टिश्यू 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला सिंपल परमानेंट, दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट, और तीसरा स्पेशल टिश्यूज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है प्लांट्स में वो 3 टाइप्स का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहला टाइप है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो होती है वो लिविंग सेल्स होती हैं जो लूजली पैक्ड होती है। लूजली पैक्ड होने का मतलब जो सेल्स हैं वो थोड़ा सा दूर दूर होती है, उनमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है। जो टिश्यू है वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और फूड को स्टोर करता है। कभी कभी पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी करता है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अगर पैरेन्काइमा में हो रही है तो हम इसको नाम दे देते हैं क्लोरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जिसमें लार्ज एयर कैविटीज होती हैं, लार्ज एयर स्पेसेस होते हैं,
एयर कैविटीज प्रेजेंट होने की वजह से प्लांट में क्या होता है, बॉयंसी प्रोवाइड करती है। प्लांट जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, पानी वाले जो प्लांट्स होते हैं, वो पानी के ऊपर तैरते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एयर कैविटीज होती हैं। तो जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं उनमें एयर कैविटीज भी प्रेजेंट होती हैं कभी कभी। तो एयर कैविटीज प्रेजेंट होने की वजह से पैरेन्काइमा को हम कहते हैं एरेन्काइमा। जो एरेन्काइमा है वो क्या करता है, प्लांट में बायंसी प्रोवाइड करता है। पैरेन्काइमा में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। पैरेन्काइमा क्या होती है, लिविंग सेल्स होती हैं और लूजली पैक्ड होती हैं। लूजली पैक्ड होने का मतलब है उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो, ये सेल्स हैं। कौन सी सेल्स है, पैरेन्काइमा वाली सेल्स हैं। तो जो सेल्स है इसमें देखिए लूजली पैक्ड है और ये बीच में क्या है, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस है। सेल्स के बीच बीच में गैप है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस कहते हैं। पैरेन्काइमा के बाद आता है कॉलेनकाइमा। जो कॉलेनकाइमा होती है ये भी लिविंग सेल होती है, इलोंगेटेड लिविंग सेल्स होती हैं, लेकिन जो इनमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो पैरेन्काइमेटस सेल्स के कंपैरिजन में कम होता है। ये जो सेल्स होती हैं वो सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती हैं। किसकी? सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। जो कॉलेनकाइमा होता है वो प्लांट्स के पेरिफेरल रीजन्स में होता है, स्टेम और लीव्स के पेरिफेरल रीजन्स में होता है। अब पेरिफेरल रीजन्स क्या होते हैं, मतलब प्लांट के बाहर की तरफ वाले जो रीजन्स होते हैं। स्टेम का जो बाहर की तरफ वाला जो रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल रीजन बोलेंगे। तो स्टेम्स और लीव्स के पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट होता है क्या, कॉलेनकाइमा। जो कॉलेनकाइमा होता है इसका फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। डायग्राम में आप देख सकते हो जो कॉलेनकाइमा वाली सेल्स हैं वो काफी ज्यादा पास हैं। जो इंटरसेल्युलर स्पेस है कॉलेनकाइमा वाली सेल्स में वो काफी ज्यादा कम है, काफी ज्यादा स्मॉल है। इसके बाद हम आते हैं स्क्लेरेन्काइमा में। स्क्लेरेन्काइमा जो होती है वो डेड सेल्स होती हैं। इनका स्ट्रक्चर है वो लॉन्ग होता है और इनकी जो सेल वॉल होती है उनमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है, मतलब उनमें लिग्निन होता है। जो स्क्लेरेन्काइमा होता है, जो सेल्स होती है स्क्लेरेन्काइमा की, तो जो सेल्स हैं वो काफी ज्यादा पास होती हैं। तो जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है वो बिल्कुल एब्सेंट होता है। सेल्स क्या है, काफी ज्यादा पास होती है, तो इंटरसेलुलर जो स्पेस है वो बिल्कुल होता ही नहीं है, एब्सेंट होता है। स्क्लेरेन्काइमा वैस्कुलर टिश्यूज के किनारे किनारे होता है। अभी आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं जाइलम फिलोएम। तो वैस्कुलर टिश्यूज के किनारे किनारे होता है। और जो लीव्स की वेन्स होती हैं, लीव्स की वेन्स आपने देखा होगा काफी ज्यादा टाइट होती हैं, वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है उसमें। किसकी वजह से होती है, वो स्क्लेरेन्काइमा की वजह से होती है। जो स्क्लेरेन्काइमा होता है वो सीड की कोटिंग भी बनाता है। जो सीड होता है वो बाहर से काफी ज्यादा हार्ड होता है। किसकी वजह से होता है, वो स्क्लेरेन्काइमा की प्रेजेंस की वजह से होता है। जो स्क्लेरेन्काइमा है वो प्लांट्स में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। काफी ज्यादा थिक होता है, काफी ज्यादा हार्ड होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो सेल्स है इसकी उसमें इंटरसेलुलर स्पेस है वो एब्सेंट होता है। तो स्क्लेरेन्काइमा में क्या होता है, स्ट्रेंथ होती है और ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब आते हैं हम प्रोटेक्टिव टिश्यू में। प्रोटेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है, प्रोटेक्टिव टिश्यू मतलब जो प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहले एपिडर्मिस। किसी भी पार्ट की सबसे आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस का काम होता है वाटर के लॉस को रोकना। प्रोटेक्टिव लेयर है तो क्या करती है, ये वाटर के लॉस को रोकती है। मैकेनिकल इंजरी क्या होता है, कोई भी टूट फूट हो गई, जैसे प्लांट में इंजरी हो गई तो उसको ठीक करने का काम कौन करता है, एपिडर्मिस करती है। कोई भी पैरासाइट प्लांट को अपना होस्ट ना बना पाए, पैरासाइट या फंजाई का इन्फेक्शन ना हो प्लांट में, इसकी केयर कौन करता है, वो एपिडर्मिस करता है। एपिडर्मिस उसके अगेंस्ट काम करता है। जो एपिडर्मिस होता है इसका प्रोटेक्टिव रोल होता है प्लांट में। और जो एपिडर्मल टिश्यू होता है वो कंटिन्यूअस लेयर से बना होता है विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। जो एपिडर्मिस की सेल्स होती हैं वो काफी ज्यादा पास होती हैं
और इंटरसेलुलर स्पेस इनमें बिल्कुल भी नहीं होता। एपिडर्मिस में कोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा आप जानते हो गैसियस एक्सचेंज के लिए होता है और ट्रांसपिरेशन के लिए होते हैं प्लांट्स में। सेल्स जो होती है काफी पास पास होती हैं और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन उनमें कोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन का काम करते हैं। इसके बाद है कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क होता है प्लांट का आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू। जो पुराने प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स और स्टेम्स में जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उनको रिप्लेस कर देता है कौन? कॉर्क सेल्स। कॉर्क सेल्स एक्चुअली क्या होते हैं? डेड सेल्स होते हैं जो एपिडर्मल सेल्स को रिप्लेस करके एक आउटर मोस्ट कवरिंग बना लेते हैं प्लांट्स में। जो कॉर्क सेल्स होते हैं उनमें इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता। डेड होते हैं तो कॉम्पैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से इंटरसेलुलर स्पेस इसमें नहीं होता है। जो सेल वॉल होते हैं कॉर्क सेल्स की वो सबरिन की वजह से काफी ज्यादा थिक हो जाती है, जिसकी वजह से ये वाटर और गैस मॉलिक्यूल्स के लिए इम्परमिएबल हो जाता है। मतलब जो वाटर और गैस मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इस लेयर की वजह से नहीं हो पाता है। कभी आपने बड़ा सा कोई ट्री देखा होगा तो उसकी जो छाल होती है, जो बार्क होती है, वो किसकी बनी होती है? वो कॉर्क सेल्स की ही बनी होती है। जो कॉर्क सेल्स होते हैं उसका फंक्शन होता है प्लांट को प्रोटेक्ट करना और जो वाटर और गैस मॉलिक्यूल्स है वो प्लांट के बाहर जाने से रोकना। अभी आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा है, जो सेल है वो किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने जो सेल जिसके थ्रू डिस्कवर किया था वो कौन सी सेल्स थी? कॉर्क सेल्स थी। वो यही कॉर्क सेल्स हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है वो दो टाइप का होता है, जाइलम और फिलोयम। जाइलम क्या करता है? जाइलम करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स को प्लांट्स के सारे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? जाइलम। जाइलम किससे मिलकर बना होता है? जाइलम बना होता है ट्रैकी, वेसल्स, फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। जो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर और मिनरल्स का, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वाटर और मिनरल्स का वो यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब कि सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है। रूट से वाटर एब्जॉर्ब हुआ, वाटर्स और मिनरल्स रूट से एब्जॉर्ब हुआ, रूट से होकर के वो गया स्टेम में, स्टेम से होकर के गया ब्रांचेस में, ब्रांचेस से होकर गया लीव्स में, और लीव्स के थ्रू जो एक्सेस वाटर है वो क्या होता है? ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर चला जाता है। तो जो जाइलम का ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या है? यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहा है। दूसरा है फिलोयम। फिलोयम क्या करता है? फिलोयम का फंक्शन होता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना। लीव्स में प्लांट्स की जो फूड प्रिपेयर होता है उसको प्लांट्स के सारे पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? फिलोयम। फिलोयम किससे मिलकर बना होता है? फिलोयम बना होता है ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फिलोयम फाइबर एंड फिलोयम पैरेन्काइमा। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का वो यूनिडायरेक्शनल नहीं होता, वो बोथ डायरेक्शन में होता है। मतलब दो डायरेक्शन में होता है, ऊपर भी और नीचे भी। जैसे कि लीव्स है तो लीव से जो फूड है वो प्लांट की ब्रांच से होकर के स्टेम में और स्टेम से होकर के रूट में भी जा रहा है, और लीव से ब्रांच से होकर के ऊपर की स्टेम में और जो बाकी की ब्रांचेस है वहां भी जाता है। तो जो फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन है वो जाइलम की तरह यूनिडायरेक्शनल नहीं होता, दो डायरेक्शन में होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। एक बार हम प्लांट टिश्यू का शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। प्लांट टिश्यू कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का होता है। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो ग्रोइंग टिश्यू होता है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप्स का होता है, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो प्लांट्स के सबसे ऊपर वाले पार्ट मतलब टिप में और रूट्स के टिप में प्रेजेंट होता है और वहां की ग्रोथ करता है। लैटरल मेरिस्टेम स्टेम और रूट के बीच वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है? ये रेडियल ग्रोथ करता है, स्टेम और रूट का रेडियस बढ़ाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है लीफ बेस पे और इंटरनोड्स पे।
इंटर नोड्स की ग्रोथ कौन करता है? इंटर कैलोरी मेरिस्टम करता है। परमानेंट टिश्यू जो होता है क्या होता है पहले ये जानते हैं। परमानेंट टिश्यू जो ओल्ड मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं जो डिवीजन नहीं कर पाती हैं वो क्या हो जाती है? परमानेंट टिश्यू बन जाती हैं। परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स का होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो 3 टाइप्स का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो कितने टाइप्स का होता है? वो 2 टाइप्स का होता है, जाइलम और फिलोयम। जो जाइलम है वो प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है और फिलोयम प्लांट्स में फूड मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसी के साथ हमारा प्लांट टिश्यू खत्म होता है और हमारा आज का सेशन भी। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे बाकी का बचा हुआ चैप्टर जो कि है एनिमल टिश्यू। इस कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।